नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत में के संविधान में प्रस्तावना से संबंधित हम प्रश्नों पे बात करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स और क्वेश्चंस होते हैं जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस पर हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में प्रस्तावना। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियोज में आपको बताया था कि संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था ये आपको याद होगा। वो हुआ था 6 दिसंबर 1946 के दिन। मैंने आपसे ये भी पूछा था और बताया था पिछली वीडियो में कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ये पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको याद दिलाता हूँ जो मोस्टली पूछा जाता है कि इस बैठक में अध्यक्षता किसने की थी, यानी इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो आपको मैंने बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था और वो एक टेम्पररी चेयरमैन थे, ठीक है ना। तो वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। फिर इसके बाद बात आई थी कि 11 दिसंबर को हमारी दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 के दिन। और इस दिन हमने ये देखा था कि स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और जो इसके अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये तीन बातें तो हमने और संविधान सभा से संबंधित जो शुरू में बहुत ही महत्वपूर्ण थी ये हमने जाना था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास प्रीएम्बल का मतलब हिंदी अनुवाद प्रस्तावना होता है। एक्चुअली प्रस्तावना से संबंधित एक बात आती है कि जब 13 दिसंबर को बैठक हुई, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष, ठीक है। और उसको प्रस्तुत किसने किया था, तो उसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। ये बात आप याद रखिएगा। प्रस्तावना से सबसे पहला प्रश्न अगर कुछ समझ में आता है तो यही है कि जवाहरलाल ने इसको 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, ठीक है। और इस पर संविधान सभा ने विचार भी दिए थे और इसको पारित किया गया, मतलब इसको माना गया कि हाँ ठीक है, संविधान सभा को पारित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि ये 22 जनवरी के दिन इसको पारित कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना। जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह थे या संशोधन थे या जो अपने विचार लोगों को देने थे, चेंजेस लाने थे, वो सब करने के बाद 22 जनवरी को प्रस्तावना को संविधान सभा ने अनुमति दे दी कि ठीक है अब इसको आप कंटिन्यू करिए। तो 22 जनवरी याद रखना है और 13 दिसंबर प्रस्तावना से संबंधित सबसे पहला प्रश्न याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत की संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने और 22 जनवरी को संविधान सभा ने प्रस्तावना को अडॉप्ट कर लिया, मान लिया, पारित कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अगले अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रस्तावना से कौन कौन से ऐसे सवाल निकल के आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हैं जीके विद मयंक सर, ओके। चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो संविधान निर्माता कर्ता जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। संविधान को निर्माण करने का सारा कार्यभार तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी। तो उन्होंने सबसे पहला जो जोर दिया वो प्रस्तावना पर दिया। प्रस्तावना पर जोर देने का मतलब क्या था कि प्रस्तावना में वो सब चीज़ें दी गई थी जो भारत या आज़ाद भारत के संविधान बनाने से संबंधित थी, जो लोगों के हित में थी। तो प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड स्पेशल अटेंशन, दैट वाज प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, ठीक है। इसमें सोल एंड हार्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो इसको प्रस्तावना को आप टिक कर लीजिए कि प्रस्तावना को कहा गया है
भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है ना। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रिएम्बल। बट इसमें एक नई चीज और आएगी, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, ठीक है, हार्ट एंड सोल। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको मिला, एक तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो वो प्रस्तावना को कहा गया है, ये एक तरफ बात हो गई। दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि B.R. अम्बेडकर के अनुसार, ठीक है ना, B.R. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को ना कह के उन्होंने किसको कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है, की संज्ञा दी गई है। तो संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, तो आप ये समझिए कि संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। कुंजी आप लोगों ने सुना होगा, एग्जाम से कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले आप एक शॉर्ट नोट्स वाली बुक परचेज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ कंप्लीट सिलेबस होता है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं। तो आप इसको यही समझिए कि प्रस्तावना एक कुंजी है, ठीक है, जिसमें पूरा कंपाइलेशन मिलता है कि भारत को क्या क्या चाहिए। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन लेबल्ड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रिएम्बल। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस एक से बढ़कर एक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अलग अलग एग्जाम्स में कई बार ये पूछे जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन किसी भी सेट में कोई सा भी पूछा जा सकता है, इस बात पे मेरा विशेष ध्यान रहता है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा एक टॉपिक पर मैं आपको बना करके क्वेश्चंस दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, यानी प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए एक ही बात है, भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका किस शब्द से शुरू होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रिएम्बल शुरू किया गया था उसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, तो ठीक है, उसमें दिया गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। With which word does the preamble of the Constitution of India begin? That is, we the people of India. हम भारत के लोग से आपकी प्रस्तावना शुरू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था, ठीक है, तो ये आप देखिए, ये 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 1976 में हुआ था और किसके शासनकाल के दौरान, तो आप दे सकते हैं इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, इंदिरा के काल में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के समय में इसका संशोधन किया गया था 1976 में। और आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैं यही बता देता हूं कि इन जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ प्रस्तावना में, वो सिर्फ एक बार ही हुआ है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, उसके बाद दोबारा कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, ठीक है। इससे संबंधित एक दो प्रकार के क्वेश्चन और निकल के आएंगे आगे, आप देखिएगा। तो व्हेन डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस, दैट इज 1976 और इंदिरा गांधी के शासन के दौरान। नेक्स्ट आइए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। और यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही प्रस्तावना को संशोधित किया गया, उसके अंदर बदलाव किया गया। तो आइए देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ये देखिए, इसमें धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, अखंडता जोड़ी गई, यानी आंसर हुआ उपरोक्त सभी सारे शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है ना। Which word was added to the preamble by the 42nd Constitution Amendment? That is secularism, socialism, integrity, यानी कि आंसर इज ऑल ऑफ द above।
तो इन शब्दों को याद रखिएगा, इन शब्दों से संबंधित आगे चल के कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होती है? ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो कहता है कि भारत को चलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, जनता के पास है, उपराष्ट्रपति के पास है या प्रधानमंत्री के पास है? तो वो जनता के पास है। डेमोक्रेसी है तो जनता के पास है। ठीक है ना। आप इस बात को बखूबी जानते भी होंगे और बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द पावर टू गवर्न इंडिया? दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। हम कहते भी हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है ना। तो पब्लिक हो गया। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो संविधान में जो भारत को नाम दिया गया है वो ये है भारत और इंडिया, दो नामों से इसको पुकारा गया, यानी प्रस्तावना में ये दो शब्दों का उल्लेख है। आगे चल के और भी हो सकता है क्वेश्चन ये पूछे कि कौन से का उल्लेख नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहले इसको, बाय व्हाट नेम इज द कंट्री कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज भारत एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? देखिए मैंने बताया था इंदिरा गांधी के काल में 1976 में सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है, अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल। ठीक है। अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल सिर्फ एक बार हुआ है, 1976 42nd अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी। ये तीनों सवाल एक साथ आप याद रखिएगा। प्रस्तावना में पहला संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन था वो। ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दैट इज नोन एज प्रजातंत्र, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो दैट इज डेमोक्रेसी। जहां डेमोक्रेसी होती है वहां जनता राज होता है, तो इसे प्रजातंत्र कहा जाता है। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द प्रीएम्बल विच प्रोवाइड्स द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है ना। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें आप देखेंगे कि देश के लोगों के पास पावर होती है। नेक्स्ट चलें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को क्या कहा गया है? भाषा को डैश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी भाषा को कहाँ से संविधान में लिया गया है? संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये इस तरीके का क्वेश्चन है। द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? देखिए पहले यह था कि प्रस्तावना इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाद में ये अपना लिया गया कि प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसके अंतर्गत? तो ये केशवानंद भारती के मामले से संबंधित था। तो केशवानंद भारती मामले में इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि प्रस्तावना इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहले प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती मामले के अंतर्गत इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि प्रस्तावना जो है वो आपका संविधान का हिस्सा है। और क्या पहले ये भी था कि प्रस्तावना के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? ठीक है। लेकिन आपने देखा कि प्रस्तावना के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। पहले क्या था, संविधान के अंदर किया जा सकता था लेकिन संविधान के प्रीएम्बल के अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब वो संविधान का हिस्सा हो गया तो ये मान लिया गया कि अब प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और आपने इस बात को देखा भी कि 1976 में इंदिरा गांधी के काल में प्रस्तावना को संशोधित किया गया। वो अलग बात है कि अभी तक एक ही बार करने की नौबत आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस के अंतर्गत
प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया। प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार यानी प्रिएम्बल किस देश से लिया गया? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का 1/3 जो संविधान है ना, वो कहीं ना कहीं से लिया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान को उधार की पोटली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहीं पे पूछ रहा है कि प्रस्तावना जो प्रिएम्बल का विकल्प है ये कहाँ से लिया गया है? तो दैट इज फ्रॉम USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। द आइडिया ऑफ द प्रिएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉरेन कंट्री? दैट इज USA से लिया गया है। नेक्स्ट में आते हैं, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के संविधान का उल्लेख किया गया है? देखिए, प्रस्तावना को जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें कौन सी तारीख दर्ज है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, जिस दिन प्रस्तावना कंप्लीट कर दी गई उस तारीख को प्रिएम्बल के अंदर दर्ज कर दिया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दैट इज 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम संविधान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ठीक है ना, देखिए, संप्रभुता, सोवरेज, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, भारतीय शब्द को नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका कि भारतीय शब्द को नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, प्रिएम्बल में इंडियंस का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, इंडियन शब्द का कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? ध्यान रखिएगा भाई, ये इस तरह के क्वेश्चंस को कि क्या है क्या नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी है जानना। विचार की स्वतंत्रता ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपने सुना होगा बहुत बार, विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, और आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता इसके अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट इन प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शर्त शामिल थी। देखिए, शर्त शामिल थी, क्या शर्त शामिल थी? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। ठीक है ना, तो रिपब्लिक जो है वो शामिल थी। ठीक, तो रिपब्लिक, इसीलिए हम रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के अधिनियम के समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? फिर देखिए भाई, नहीं था। ठीक है ना, निम्न में से क्या शामिल नहीं था? तो आप देखिए, स्वतंत्रता शामिल था, समानता शामिल था, न्याय जस्टिस भी शामिल था, सिर्फ समाजवादी शामिल नहीं था। ठीक है ना, समाजवादी सोशलिस्ट इसका आंसर होगा। और संविधान के अधिनियम के समय प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श शामिल नहीं था? दैट वाज समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा संविधान यानी संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं डाला गया? देखिए, 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या डाला गया वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आपने देखा है। और अब उसकी के आधार पर आप बताइए कि क्या नहीं डाला गया है। तो आपने देखा कि 76 में समाजवादी डाल दिया गया था, धर्मनिरपेक्ष, गौरव ऐसा है, डिग्निटी, इसको नहीं डाला गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिग्निटी। ठीक है, बाकी सब अखंडता था, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था, तो डिग्निटी वॉज नॉट एंटाइटल्ड, उसके अंदर नहीं डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना के बारे में सच है? ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कौन सा सच है। संशोधन करने योग्य है। देखो, प्रस्तावना पहले संशोधन करने योग्य नहीं था, लेकिन 1976 के बाद हो गया। गैर न्यायिक यानी कि नॉन जस्टिसिएबल। अब देखो, ये तो आपको पता चल गया कि संशोधन करने योग्य हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं,
ठीक है, या दोनों एक दो। अब यहाँ पे अगर न्यायिक आप समझ गए तो आ जाएगा नॉन जस्टिसिएबल, यानी इसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता, तो इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो दोनों ही बातें इसमें बारे में सच है, तो ये भी और ये भी, यानी आंसर इज दोनों, एक दो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि आंसर इज बोथ 1 and 2, यानी संशोधन करने योग्य भी है और नॉन जस्टिसिएबल भी है। ठीक है ना, जस्टिसिएबल नहीं, नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने दूसरी बार प्रस्तावना में संशोधन किया? देखिए कौन सा, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वो था 42वां इन 1976। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, उसके बाद तो हुआ ही नहीं है, तो इसका हो गया आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, किस संशोधन ने दूसरी बार, दूसरा संशोधन हुआ ही नहीं, ये तो पहला था। ठीक है, ये आपको पता है कि ये पहला था 42वां, इसको कहते हैं 42 CAA 1976। तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ दीज, क्योंकि दूसरी बार संशोधन हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यानी ये देखिए स्वतंत्रता शब्द जो है, ये स्वतंत्रता को कहाँ से अपनाया गया है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि स्वतंत्रता को कहाँ से अपनाया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, लिबर्टी है, लेकिन हमारी प्रस्तावना में लिबर्टी को यूएसए से नहीं अपनाया गया। लिबर्टी बहुत सारे देशों में है, लेकिन अपनाया कहाँ से गया है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप ध्यान रखना कि फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी शब्द को भारत के प्रस्तावना में लाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे बच्चे इसको यूएसए मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लिबर्टी वहाँ से स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फ्रांसीसी क्रांति से आपको लिबर्टी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे प्रस्तावना में न्याय शब्द को, यानी कि जस्टिस को कहाँ से लिया गया है? मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें भारत में ली गई हैं। अभी आगे जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको यही सीखने को मिलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, और यहाँ प्रस्तावना में क्या लिया गया है, मैं उसके बारे में अभी जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्टिस शब्द को कहाँ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति, ये फ्रॉम मुंबई कहाँ से आ गया, ये रूसी होगा। ठीक है ना, रूसी क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, रशियन रिवॉल्यूशन, तो रूसी क्रांति से इसको लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन लागू कब हुआ? देखो पहला संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी कितनी बार बता चुका, लेकिन संविधान संशोधन तो हो गया, इसको लागू कब किया गया? तो ये लागू हुआ 3 जनवरी 1976 के दिन, 1977 के दिन। ठीक है ना, तो 3 जनवरी 1977 के दिन उसको लागू कर दिया गया था। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा कि संविधान संशोधन हुआ कब, तो 1976 में, और 3 जनवरी 1977 से इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के प्रीएम्बल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इनको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और हमारे बाकी लाइक स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स वगैरह या प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम, हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और ये सारे STC द एजुकेटर्स के नाम से ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और आगे चल के ये जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इनको आपको भूलना नहीं है, ये टॉपिक वाइज है। सबसे खास बात तो ये है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।